हेलो जय हिंद साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हमने कल फ्रैक्शन और डेसिमल चैप्टर को स्टार्ट किया और आज की जो हमारी क्लास है दूसरी क्लास है। जो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर एमटीएस का जो मैथ का जो पोर्सन है इसको टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा। तो चलिए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं और आज हम इस क्लास में सीखेंगे बड़ी और छोटी भिन्न निकालना। हम सीखेंगे जैसे आप लोगों के सामने अगर एक क्वेश्चन दिया हो 1/3, 2/3, 5/3 और 7/3, और आपको यहाँ पर बताना है कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी। अगर हम इन भिन्नों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इनका जो हर है वह बराबर है। तो सबसे पहले आप एक नोट लिखिए, नोट फर्स्ट। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जो क्लास में जो नोट कराया जा रहा है इसको आप उस पर नोट करते रहिए। अगर हर बराबर हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। वो भिन्न सबसे छोटी होगी। यहाँ पर आप समझिए कि जब भिन्नों का हर बराबर हो तो उसमें बड़ी और छोटी भिन्न जो होती है वह उसके अंश पर डिपेंड करता है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर हम ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 7/3, यहाँ पर जो 7 है यह सबसे बड़ा है और जो 1 है यह सबसे छोटा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न 7/3 होगी और यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न 1/3। ठीक, आप लोग इस नोट को याद रखिए कि अगर हर बराबर हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। यह तो हमारा सबसे बेसिक रूल था और इसी का सेम उल्टा एक और आप यहाँ पर नोट लिखिए। अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। और ये हमारा नोट नंबर 2 है। तो आप इसको भी याद रखें कि अगर भिन्न का अगर अंश बराबर हो, अगर जैसे क्वेश्चन आपका दिया हो कि 2/3, 2/5, 2/7 और 2/9, ठीक।
और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटे भिन्न आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमने नोट में क्या लिखा है कि अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर इसका जो अंश है वह बराबर है, तो और यहाँ पर सबसे छोटा हर कौन है 3, तो यह जो भिन्न है सबसे बड़ी होगी कि 2/3 यह भिन्न सबसे बड़ी होगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा। इस भिन्न का हर 9 है, इन सब में बड़ा, तो यहाँ पर यह जो भिन्न होगी सबसे छोटी होगी। 2/9 यहाँ पर सबसे छोटा है। ठीक, अब चलिए हम इसके अगला रूल समझते हैं। अगर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन नंबर 3/5, 5/7, 7/9 और एक 9/11, और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। और यहाँ पर तो ना ही इसका अंश बराबर है और ना ही इसका हर बराबर है। और अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो 3 और 5 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, और यहाँ पर भी इन दोनों का डिफरेंस 2, और इन दोनों का भी डिफरेंस 2, और इन दोनों का भी डिफरेंस 2। यहाँ पर 9/11, इन दोनों का जब हम अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर 7/9 है, इन दोनों का जब हम अंतर लेंगे तब भी आएगा 2। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब का जो डिफरेंस, जो अंतर है वह बराबर है। तो आप लोग एक और नोट लिखिए कि नोट नंबर 3, ये हमारा तीसरा रूल है। अगर भिन्न के अंश और हर का अंतर, अंश और हर का अंतर डिफरेंस बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो आपको जो यह नोट है यह याद होना चाहिए कि जब भिन्न के अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो तो वहाँ पर बड़ी और छोटी भिन्न उसके अंश पर डिपेंड करेगा कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक, तो आपको यह याद रखना है यहाँ पर, तो कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। सो यहाँ पर सबसे छोटा अंश किसका है, पहले वाले का, और यहाँ पर सबसे बड़ा अंश लास्ट वाले का, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न बराबर सबसे बड़ा अंश किसका है, 9/11, तो यह भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर सबसे छोटा अंश किसका है, पहले वाले का 3/5, तो यह हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। ठीक, और जिन लोगों को यह रूल नहीं पता रहेगा वह क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इसका हर है इसको वह बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए इन सब का वह लेंगे एलसीएम। ठीक, और उसके बाद वह इसको सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद वह बताएंगे कौन सी भिन्न सबसे बड़ी और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। लेकिन अगर आप लोगों को यह रूल पता रहेगा तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड में ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसका नेक्स्ट अगला रूल समझते हैं कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हो, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 3/4, 5/7, इसमें हमको बताना है कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी है।
हमने अब तक 3 मेथड सीखा। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ना इसका अंश बराबर, ना ही हर बराबर है, और ना ही इन दोनों बिंदुओं का डिफरेंस बराबर है। यहाँ पर अंश और हर का यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 1, और यहाँ पर अंश और हर का डिफरेंस हो जाएगा 2, और यहाँ पर तीसरा रूल भी नहीं लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर ध्यान से, इन दोनों का हम एलसीएम नहीं लेंगे, बिना एलसीएम लिए हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो इस पहले वाले के जो हर है इसका हम दूसरे वाले के अंश में गुणा करेंगे और लिखेंगे हम यहाँ पर 4 पच्चे 20, ठीक, इसके ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर दूसरे वाले का जो हर है इसको पहले वाले के अंश में हम गुणा करेंगे 7 21, ठीक। सेम हमको यही जितने भी क्वेश्चन है सब में हमको यही रूल लगाना है कि यहाँ पर पहले वाले का जो हर है इसको दूसरे वाले के अंश में गुणा करेंगे और दूसरे वाले का हर का पहले वाले के अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर यह आ गया 20 और यहाँ पर यह आ गया 21। यहाँ पर जो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर 21 बड़ा है 20 से, तो यहाँ पर 3/4 बड़ी भिन्न होगी और 5/7 इससे छोटी भिन्न होगी, ठीक। अगर हम एक और क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझो। 1/2 और एक दिया है 2/3, ठीक। और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से भिन्न बड़ी है और कौन से भिन्न छोटी। तो हमने क्या रूल सीखा कि जो पहले वाले का जो हर है इसका दूसरे वाले के अंश में गुणा हम करेंगे और दूसरे वाले का हर जो है इससे पहले वाले के अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 3×3, ठीक। और यहाँ से जब इसका हम यहाँ पर गुणा करेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? 4 बड़ा है, तो इसका सामने यही वाला जो भिन्न है सबसे बड़ी है, यह बड़ी भिन्न है, और यह वाली जो भिन्न है ये छोटी भिन्न है, ठीक। और जिनको यह रूल नहीं पता रहेगा वह क्या करेंगे, यहाँ पर भी सबसे पहले इन दोनों का लेंगे एलसीएम और इसके बाद इन दोनों का हर बराबर करके तब इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये बताएंगे इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है। और अगर आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेके इसे समझते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इस 7/9 और एक भिन्न दिया हमारा 10/11, ठीक। यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों में से बड़ी भिन्न कौन है और छोटी भिन्न कौन है, ठीक। तो यहाँ पर भी सेम हम वही रूल लगाएंगे कि पहले वाले का जो हर है इसका हम दूसरे वाले के अंश में गुणा करेंगे और जो दूसरे वाले का जो हर है इसका पहले वाले के अंश में हम गुणा करेंगे। तो यह हो जाएगा 11 7 77 और यह हो जाएगा 90। तो यहाँ पर 90 बड़ा है 77 से, तो इसके ऊपर वाला यह भिन्न सबसे बड़ी होगी, इन दोनों में यह बड़ी भिन्न होगी और यह छोटी भिन्न। आई होप आपको जो है कंसेप्ट है समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसके आगे अब चलते हैं। चलिए अब हम भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम निकालना सीखते हैं कि घटता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर और हमारा दूसरा रहेगा क्या, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जिसे हम कहते हैं क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए अब हम 2 क्वेश्चन लेंगे और उन्हीं दोनों क्वेश्चनों से हम आरोही और अवरोही क्रम निकालना सीखेंगे। हमारे सामने यह 2 क्वेश्चन हैं और हम इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से आरोही क्रम और अवरोही क्रम निकालना सीखेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमें निकालना है आरोही क्रम और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमें निकालना है अवरोही क्रम। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि 3/5, 11/13 और 7/9, इसको हमें लिखना है आरोही क्रम में, ठीक। हमने बड़ी और छोटी भिन्न निकालने का 4 नियम सीखा और हम इन्हीं चारों नियमों का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर बड़ी छोटी भिन्न को निकालेंगे तब जो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, ठीक। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहला और दूसरा रूल काम नहीं कर रहा है क्योंकि ना ही यहाँ पर इसका अंश बराबर है ना ही हर बराबर है। जो यहाँ पर पहला भिन्न दिया है इसमें हम अंश और हर का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और दूसरी वाली भिन्न जो 11/13 इसका जब डिफरेंस हम लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2।
और तीसरे वाले में भी जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा नियम है फॉलो कर रहा है। हमारा जो तीसरा नियम है कि जब भिन्न का अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। और हमें यहाँ पर लिखना क्या है कि बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम कैसे कि सबसे पहले छोटे से हम स्टार्ट करेंगे और बड़े की तरफ हम जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटा अंश पहले वाले का है 3/5, तो यह भिन्न सबसे छोटी है। ठीक, और इसके बाद इससे बड़ी भिन्न कौन है? 7/9। और सबसे बड़ी भिन्न कौन है? 11/13। क्योंकि जो हमारा रूल है वह यही कहता है कि जब अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो, जब दिए गए भिन्नों का अंश और हर का डिफरेंस बराबर हो तो वहाँ पर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर सबसे बड़ा जो अंश है वह 11 है, तो यहाँ पर यह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक, यही इसका क्रम होगा, इसका हो जाएगा आंसर कि ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा यह है, इससे सबसे बड़ा यह है। ठीक, तो चलिए हम दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पर भी अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 5 और 6 का डिफरेंस 1, 7 और 8 का डिफरेंस 1, और 4 और 5 का डिफरेंस यहाँ पर 1। तो यहाँ पर भी हमारा तीसरा वाला जो नियम है वही फॉलो करेगा। यहाँ पर हमको लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर 7/8 सबसे बड़ा है, तो यह लिखेंगे 7/8 बड़ा का निशान। इसके बाद 6/7, इसके बाद 5/6, और इसके बाद 4/5। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर यह घटता हुआ क्रम है कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक, आई होप आप लोगों को जो है दोनों क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो भिन्नों का डिफरेंस है बराबर है, यहाँ पर भी भिन्नों का डिफरेंस बराबर है और यहाँ पर भी भिन्नों का डिफरेंस बराबर है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि जहाँ पर भिन्नों का डिफरेंस बराबर ना हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए हम अगला क्वेश्चन उसी पर लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि 1/3, 4/7 और 2/5, और इसका हमें लिखना है आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो कि 2 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3। 4 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3। लेकिन यहाँ पर जो 1 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो दो भिन्न है इनका डिफरेंस बराबर है, लेकिन जो तीसरा जो यहाँ पर भिन्न है 1/3, इसका डिफरेंस बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को चेक कर लेंगे कि इन दोनों में कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पर 4/7 यह भिन्न 2/5 से बड़ी है, तो यहाँ पर ऐसे हम लिख देंगे 4/7 बड़ा है 2/5 से। लेकिन जो यहाँ पर यह 1/3 है, इसको हम बता नहीं सकते हैं कि यह 1/3 4/7 से बड़ा है कि छोटा है, कि 2/5 से बड़ा है कि छोटा है। जो यह भिन्न बचा हुआ है 1/3, इसका हम तुलना इन दोनों भिन्नों से करेंगे कि 1/3 और 1/4। देखो ध्यान से, यहाँ से 1/3 और 1/4, यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे, और 1/3 और 2/5, यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे कि इन दोनों में कौन भिन्न बड़ा है और इन दोनों में कौन भिन्न बड़ा है। कहने का मतलब कि जो भिन्न बचेगा उसका हम बारी बारी से दोनों भिन्नों से तुलना करेंगे कि यह बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पर चौथा वाला नियम लगेगा कि यहाँ पर पहले का हर का गुणा दूसरे के अंश में करेंगे और दूसरे का हर का गुणा पहले के अंश में करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर यह भिन्न बड़ी और यह भिन्न छोटी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 छोटा है 4/7 से, और यहाँ पर भी हम पहले वाले का हर का गुणा दूसरे वाले के अंश में करेंगे, दूसरे वाले का हर का गुणा पहले वाले के अंश में करेंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 5 का नम 5 और यह हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक, तो यहाँ पर 2/5 जो है वह बड़ा है 1/3 से। ठीक, अब इस प्रकार से हम इसका बढ़ता हुआ क्रम लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? 4/7, और इससे छोटी कौन सी है? 2/5, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 1/3।
यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो है फ्रैक्शन टॉपिक है ख़त्म हुआ। अब हम अगली क्लास में डेसिमल को पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।